नमस्कार, सुप्रभातम। नाड़ देवता माँ चामुंडी के चरणों में नमन करते हुए मैसूर पैलेस के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ हार्दिक स्वागत सुस्वागत। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सभी लोग बैठेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए। नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ लीजिए। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। 3 बारी ओंकारವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। योग गुरु डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और योगासनों के बारे में हम डॉक्टर प्रियंका से ही जानेंगे, जो इस वक्त ध्यान में है, ओम का उच्चारण कर रही हैं। क्यों ये ज़रूरी है, ये डॉक्टर प्रियंका से ही हम पूछते हैं। डॉक्टर प्रियंका, ये ध्यानासन योगासन शुरू करने से पहले क्यों ज़रूरी हो जाता है? देखिए, योग की क्रिया करने में, आसनों को करने से पहले आपका कहते हैं कि मानसिक स्तर जो है वो पूरी तरीके से नॉर्मल होना चाहिए। इसलिए ध्यान हम इसलिए करते हैं, मंत्र और ध्यान, जिससे कि हमारी जितनी भी मानसिक तनाव है वो कम हो जाए और हम जिन आसनों में जा रहे हैं उन्हें आसानी से कर सकें। आसनों की प्रैक्टिस से पहले खुद को नॉर्मल करने की प्रक्रिया को ध्यान कह सकते हैं। तो ये जो आसन अभी मैसूर में वहाँ बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी योग आसनों को करेंगे। हम इन आसनों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा आसन किन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि कुछ आसन ऐसे होते हैं शायद स्वास्थ्य कारणों की वजह से कुछ लोगों को नहीं करना होता है, और इन आसनों के क्या फायदे हैं ये हम चाहेंगे। तो अभी ये किस आसन की बात की जा रही है? अभी जो कि एक प्रोटोकॉल होता है योगा डे के दिन, प्रधानमंत्री जी और आयुष मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, उसे फॉलो करते हैं। तो शुरुआत में जो भी आसन करते हैं वो संधि संचालन कहते हैं उन्हें, जिन्हें जॉइंट मूवमेंट्स करके अपने बॉडी के एक एक पार्ट को ओपन करते हैं। फिर धीरे धीरे इसी प्रक्रिया में प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लास्ट तक 1-1.5 घंटे का पूरा करने के बाद फिर लास्ट में ध्यान से ही एंड करते हैं। तो फिलहाल डॉक्टर प्रियंका, ये खड़े होकर जो आसन किया जा रहा है जी, इससे क्या कहेंगे? और ये भी क्या ध्यान मुद्रा या आपके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए है? ये जो अभी आसन किया जा रहा है इसको ग्रीवा संचालन कहते हैं, और ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है, जो कि आपके गर्दन की नसों को शांत करती हैं, जिससे आप अगली प्रक्रिया में जा सकें। जो गर्दन में स्ट्रेन होता है उसको रिलैक्स करती है। इसे वार्म अप प्रक्रिया कह सकते हैं। जी, इसे वार्म अप भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग भी करते हैं साथ में।
ತಲೆಯನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ गर्दन दाई तथा बाई ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ श्वास लीजिए उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाइए योगा आसनों में श्वासों का बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसलिए श्वास प्रश्वास की क्रिया पे ध्यान देते रहिए। ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ गर्दन दाई और बाई ओर मोड़ने का अभ्यास करेंगे ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ श्वास लीजिए अब इस तरीके से गर्दन को मोड़ना है। सिर को दाई तरफ ले जाइए ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ श्वास भरे वापस आइए ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ लाइए ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ श्वास भरते हुए वापस आइए ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ इस क्रिया को एक बार पुनः दोहराइए ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ श्वास लीजिए ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ श्वास प्रश्वास के साथ सिर को घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार घुमाइए ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಸಾರಿ बताती जाऊंगी। ये ग्रीवा संचालन जो नेक रोटेशन है, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट नहीं करते हैं। 2 बार दोहराइए ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ और इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे हैं, आपकी गर्दन की जो स्टिफनेस है वो लूज होती है, इसके साथ में ही आपके पूरे ब्रेन की मसल्स में ब्लड फ्लो प्रॉपर होता ಉಸಿರನ್ನ है। ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ हाथों को पुनः अपनी जगह लिए जाइए ಕೈಗಳನ್ನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ शोल्डर पेन में काफी रिलैक्स्ड है। स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे किन लोगों को ये ज्यादा करना चाहिए? जिनके कंधों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, हमेशा टाइट लगता है यहाँ से पफीनेस, उन लोगों को करने से, उनके करने से ये कंधों की पफीनेस कम होती है। बैठकर जो लोग ज्यादा देर तक काम करते हैं, हाँ जी, बैठ करके जो लोग करते हैं या ऑफिस में जो ज्यादा देर टाइम स्पेंड करते हैं उन्हें भी ये करना चाहिए। ये जो अगला आसन है स्कंद संचाल आसन, ये भी आप बैठे बैठे ऑफिस में भी कर सकते हैं इजीली। हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ दोनों हाथों को ಈಗ ऐसे ನಾವು करिए। स्कंद इस चक्र तरीके का से। अभ्यास करेंगे श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों इस की आसन का ऊंचाई तक के ले क्या आइए फायदे हैं? ये सारे अपर बॉडी के जितने भी आसन होते हैं, ये तो पहले वार्म अप आसन है, इनसे आपके शरीर के पॉइंट्स खुलते हैं, जॉइंट्स खुलते हैं। अगली प्रक्रिया में जाने के लिए आपको तैयार करते हैं ये आसन। भुजंग में लिरसी साथ में ये सर्वाइकल में बहुत ही लाभकारी आगे आसन से है। पीछे की ओर 2 बार घुमाइए आगे से ये जो पीछे की प्रक्रिया ओर है ये 2 बॉडी बार स्टिफनेस को भी घुमाइए। दूर करती जी जी जी। ಎರಡು ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ अब लेकिन हाथों के जितने भी आसन है वो आपके कंधे की स्टिफनेस को दूर करते हैं। सर्वाइकल के लिए ये सारे बेनिफिशियल हैं। ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ 2 ಬಾರಿ ऐसे हाथ ಮಾಡಬೇಕು रखिए, ये श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया पैरों के और जो आसन हम सामने से करते हैं उसको पुनः रोटेशन में भी करना जरूरी है। हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर उठाइए ये ಅಂಗೈಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿರುವಂತೆ ತೋಳುಗಳನ್ನು श्वास लीजिए,
श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं, इस तरीके से। दाई तरफ। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। इसे कटी चक्रासन कहते हैं। इससे कमर की स्टिफनेस दूर होती है, साथ ही साथ में कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को ये आसन करने से काफी फायदा मिलता है। हुए शरीर को सीधा कीजिए। उसरण श्वास, इस क्रिया को 2 बार और दोहराइए और 1 बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। पूरा ट्विस्ट करना है शरीर को, जितना पीछे तक जा सकते हैं इजीली। छोटे हुए हाथों को भी वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ विश्रांति ಮಾಡಿ। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। मोड़कालगढ़ चरण क्रिया अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने हाथों को घुटने पे रखिए, कंधे की स्तर तक सामने ले आए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाइए। इस तरीके। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। चेयर पोज भी कहते हैं पुनः कुಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। इससे आपकी थाइज स्ट्रांग होती हैं, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए, विश्राम। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ये वार्म अप ही था, अब आसनों का अभ्यास आप करें। ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ताड़ासन। ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाए। फीट अपार्ट लिटिल। ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಇಂಚುಗಳ अंतर इरली। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आए। यहाँ पे उसर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को उंगलियों में आपस में मिलाइए, उंगलियां श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। हथेलियों को उल्टा कीजिए, हस्तಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर से ले आए। ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ संपूर्णವಾಗಿ एड़ियों को उठाइए, पंजों पर संतुलन बनाए। हिम्मडिಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ समतोलन कायदुಕೊಳ್ಳಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस ले आइए, हिम्मडिಗಳನ್ನು यथास्थितिಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು सामान्य ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, विश्राम कीजिए, विश्रांति। वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए और इस तरीके ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए, नमस्कार मुद्रा बनाइए। पूरा स्ट्रेच करते हुए नमस्कार मुद्रा करेंगे। वृक्षासन की स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को नीचे ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर को जंघा पर रखिए। ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए, नमस्कार मुद्रा बनाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ। ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ। ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ, माँ चामुंडी नमन नमन। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ विश्रांति पड़ेरी, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। अपना पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿ शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, शरीरವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए यथा प्रकार आगे झुकिए। प्लीज बेंड फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अपने हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ।
ತಲೆಯನ್ನ ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ लेट द हेड टच योर नी इफ पॉसिबल। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। स्थितिಯಲ್ಲಿ आसनದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। इस तरीके से ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। ಆಸನವನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। सुंदरवादंತಹ अभ्यास क्रम। ये आसन श्वासन क्षमता को बढ़ाता है। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ दाएं पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाए। ಬಲಪಾದವನ್ನು ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। बलगई बलपादದಿಂದ इडिसी अपने सिर को ऊपर उठाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। इस आसन में कुछ देर बने रहिए। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। अब बाएं पैर के पंजे को बाई तरफ घुमाइए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए बाई तरफ झुकते जाए। निधानವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। आसन में कुछ देर बने रहे। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए। विश्राम कीजिए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। आराम से बैठ जाइए। ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ हाथों को नितंब के पास रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। कमर सीधा कर लीजिए। ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। इसे दंडासन कहते हैं। ಇದು दंडासना। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। लेते हुए पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ। अपने एड़ियों को शरीर के तरफ ले जाइए। ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। सीधा बैठ जाइए। ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। ಈ ಆಸನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ लाभदायकವಾದಂಥದ್ದು। वापस दंडासन में वापस आइए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पुनः दंडासन स्थिति के बंदो विश्रांति ಮಾಡಿ।
अब हम 3 आसनों का जड़ी बनाएंगे। पहला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। डॉक्टर प्रियंका, ये किस आसन की बात हो रही है और इसके फायदे अगर आप बता पाए दर्शकों को। ये वज्रासन है और वज्रासन इसका नाम इसलिए कहा गया है, कहते हैं कि ये पत्थर को भी डाइजेस्ट कर सकता है, तो प्रॉपरली इसे डाइजेस्टिव आसन भी कह सकते हैं। इससे डाइजेशन आपका स्ट्रांग रहता है। खाने के बाद खाने के बाद 5 मिनट आपको करना चाहिए। ये अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। हाथों को कमर पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन के अंतिम घड़ी में रहने का प्रयास कीजिए। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ श्वास छोड़िए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइए। ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹಥೇಲಿयों को घुटनों के बीच रखिए। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे की ओर खींचिए। प्लीज स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल। छाती और ठोड़ी को जमीन पे लगाइए। छाती और ठोड़ी को जमीन से लगाई। ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ಸಹಜ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ आसनदल्ली निल्ली। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में बहुत मदददायक है। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़िए। दोनों पैरों को मिलाइए। वज्रासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास के सिर को पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। हस्तಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए। कत्तु ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। दीपक झा योग गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रियंका लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दीपक ने अभी ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत है दीपक का टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। ये योग आसन जो हो रहे हैं इसके फायदे भी अगर आप दर्शकों को बताते चले और किन्हें नहीं करना चाहिए किन्हें करना चाहिए तो हमारे दर्शकों को इससे ज्यादा ज्ञान प्राप्ति होगी। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा श्वेता जी। जैसा कि हम कर तो रहे हैं लेकिन इनका हम फायदा तो दर्शकों के लिए, जैसे अभी हम जो आसन कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों को स्पॉन्डिलाइटिस नेक से रिलेटेड समस्या, खास तौर से क्योंकि अभी आप मीडिया से हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सामने हमारे भाई कैमरामैन भी खड़े हैं, सिटिंग जॉब भी करने वाले, कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं दिन रात, तो ये देखते नहीं है तो हमारा जो अपर बॉडी पोस्चर है वो सामने की ओर झुकने लगता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए खास तौर से आपके सहयोगियों के भी बहुत काम आने वाला है। बाकी जन सामान्य के लिए स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या होती है, फ्रोजन मतलब होता है फ्रीज हो जाना शोल्डर का, तो इस तरह की समस्याओं को भी ये दूर करता है। तो हम हर एक आसन को इस तरीके से बात कर सकते हैं। ये हम चाहेंगे कि ये जो आसन इस वक्त मैसूर में चल रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ टाइम्स नाउ ऑफ भारत भी करे और हमारे साथ दर्शक भी करें। तो ये आसन जो इस वक्त हो रहा है स्क्रीन पर वो करते हुए उसके फायदे अगर बताए जाए। ये फिलहाल हम किस अवस्था में बैठे हैं? अभी हम हाँ इसको इस आसन को हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारे
पेल्विक रीजन को स्ट्रेंथन करता है, प्लस जिनको डायबिटीज है, शुगर की समस्या है, जिनका शुगर कंट्रोल में रहता नहीं है, किन्हीं का बढ़ रहा है किन्हीं का लो हो रहा है, तो उन दोनों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इससे हम करते हुए करें दीपक? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक अभ्यास है कि आप इस पैर को ऐसे मोड़ के करें और श्वास छोड़िए, अपने स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए। जितना आप अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे पूरा का पूरा दबाव आपका एब्डोमेन रीजन पे आएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ डायबिटीज जैसे बीमारियों को भी दूर करेगा। जिनका पेट निकलने लगता है वो लोग भी कर सकते हैं। हमारे सामने लोग मुस्कुरा रहे हैं, शायद इन लोगों को और इसके साथ साथ जिनको बैक पेन है उन्हें भी काफी इस आसन को करने तो से कभी फायदा भी कहीं भी आप इसको बैठ के 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए आप ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, देखेंगे स्पाइन ट्विस्ट हो जाएगा। और ये ट्विस्ट डॉक्टर प्रियंका अगर मैं आप बोलूं इसको करना तो ये चाहें तो कितने थोड़ा सा डिग्री पर आपका हम पोजीशन आपका वो वाला हाथ उधर होना चाहिए, ये जी Over the knee. अपोजिट एंड दिस एंड दिस वन बैक, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए। और ये 5 मिनट कम से कम अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अगर इधर से ला सकते हैं, इफ यू कैन डोंट फोर्स योरसेल्फ। मकरासन का टेक इट ओवर द नी, ओवर द नी, यस, देन यू विल गेट द स्ट्रेच। यस, दूरी बनाएं। एंड ये कितना स्ट्रेच करना? एज मच एज यू स्पाइन कैन, को सीधा रखना है, कोशिश से करना है। यू हैव टू होल्ड योर टोज, ओके, लाइक दिस। जितना जाए। यस। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, योगा का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। जिम में आपको अगर मसल्स बनाना है तो आपको वेट लिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन योगा का फायदा के लिए आपकी बॉडी जितना झुक सकती है, आपकी बॉडी जितना बैंड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो जाए, उतने पे ही आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये जो फिलहाल जो आसन चल रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, इसके बारे में ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ एक तरफ तस्वीर हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ देखिए मैसूर की तस्वीर जहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नरेंद्र जी कर रहे हैं पवन मुक्तासन। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ की अगर हम बात करें तो इसको पवन मुक्तासन की क्रिया का अभ्यास किया जाए। पवन मतलब होता है एयर, बॉडी में वात पित्त कफ 3 तरह के फिलहाल दोष होते हैं। प्रधानमंत्री किस अवस्था में? श्वास भरते हुए प्रधानमंत्री जी भुजंगासन करने वाले हैं, उनकी अवस्था से ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, अर्ध भुजंगासन में अभी हैं वो, और अब वो भुजंगासन की पोजीशन में इसके फायदे क्या है? ये बैक की स्टिफनेस को दूर करता है, साथ में शोल्डर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। भुजंग होता है सांप। सांप देखिए, सांप की स्पाइन कितनी फ्लेक्सिबल होती है, स्पाइन होती ही नहीं है, तो कहीं भी ऊपर नीचे करता रहता है। तो अगर कहने का तात्पर्य है कि जितने भी योगा के आसनों के नाम है, कहीं ना कहीं एनिमल्स के नाम पे, पशु पक्षियों के नाम पे, तो हमारी बॉडी के अंदर उसी तरीके से बेनिफिट्स आते हैं। तो अगर इसको करेंगे तो आपके बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक तीनों का अलाइनमेंट बना रहेगा, क्योंकि आजकल जो डिसऑर्डर है वो अलाइनमेंट का डिसऑर्डर है। तो बॉडी अलाइनमेंट के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसन विच यू कैन प्रैक्टिस एटलीस्ट श्वास भरते हुए 3 times in a day। पैरों को उठाइए। डॉक्टर प्रियंका, जिसे स्पाइन की शिकायत हो गया, स्पाइन की प्रॉब्लम हो, जी। क्या वो ये आसन कर सकते हैं? उसमें कुछ वेरिएशन होते हैं, डायरेक्टली आप ये आसन नहीं कर सकते। इसमें वेरिएशन ये कर सकते हैं कि नीज को आप अपनी एल्बोज को डाउन करके नेक को इस तरीके से, नेक और शोल्डर को अप कर सकते हैं। मकरासन में फिर धीरे धीरे आपकी जैसे ही स्ट्रेंथ इंप्रूव होती जाए, आप फाइनल पोजीशन में जा सकते हैं सर्पासन के। अब हम पीठ के बल